2018 की बात हो रही है। आप पार्टी आपकी कोलिशन थी, दो स्टैंड तो आप भी ले रहे हैं, आपसे मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उस वक्त आपने चैलेंज किया, योर ऑनर, उस वक्त चैलेंज किया या नहीं? नहीं, उस वक्त तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन योर ऑनर ये यहाँ जो है, यहाँ तो है। देखिए, अगर आप ये बातें उठाने लगेंगे तो फिर वो सेनेट की जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी खुल जाएगा। योर ऑनर, इस तरह है, मैं I am just only submitting the documents and I am ending up by reading out, क्या है? आप अपना मौक़िफ़ तो बताएं ना। reading out page number 20, अगर आप 2018 reading out page number 2 last line। हाँ पढ़िए। जी साहब, अगर 2018 के इलेक्शन में जाएंगे तो 2018 के इलेक्शन में भी आपका पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था। हम ये पूछेंगे कि सिंबल कैसे मिला आपको? योर ऑनर, इस तरह है कि पीछे चलेंगे तो फिर बहुत से बातें खुलेंगी। आपका इलेक्शन तो 2013 से नहीं हुए थे। मैं ये पेज नंबर 2 अगर पढ़ लूं, आप जरा पीछे की बात हो रही है, इसका जवाब दें। योर ऑनर, अगर मैं पेज नंबर 2 और पढ़ आपने लूं चैलेंज भी तो नहीं किया। मैं सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन का जवाब दे पहले। चलिए एक और जवाब बता दें, क्या वो जो उस वक्त हुआ तो सही हुआ था या गलत हुआ था? वो जो इनको सीट मिली सही हुआ या गलत हुआ? सर, इलेक्शन कमीशन ने सर उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं वो गलत था? ठीक हुआ सर। अर्शा बीबी, PTI, कॉलम नंबर 5 में, और ये बसीरत बीबी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सीरियल नंबर 5 पे। योर ऑनर, इनके लिए पेज नंबर 2 पे अगर आ जाएं, योर ऑनर, पेज नंबर 2 पे अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट बाकायदा नया शेड्यूल बनाया गया। आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें सारी जो हैं, एजी साहब, आप यानी कि आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, Yes, sir. आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा था आर्टिकल 106 के तहत, जो प्रोविंशियल असेंबली को लगता है। योर ऑनर, अगर कुछ हुआ या नहीं हुआ आर्टिकल 51 के तहत, जो कि नेशनल असेंबली को लगता है, उसका इस पर तो इतलाक हो नहीं सकता। उसके ऊपर जितनी भी सीटें हों, कैंडिडेट हों, जीते, प्रोवाइसो लगे, नहीं लगे, वो एक अलग बात है। अलग बात है। 106 लगता है प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और क्योंकि 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, 106 का इतलाक होगा 4 दफ़ा। बलूचिस्तान, पंजाब, KPK एंड सिंध, ठीक है ना? आप फरमा रहे हैं कि आपका ताल्लुक, क्योंकि आप AG KPK हैं, आप आर्टिकल 106 की इस वक्त तशरीह कर रहे हैं। योर ऑनर, आप कह रहे हैं कि उसमें जिस तरह माय लर्नेड कॉलीग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि उनको जनरल सीट तो एक भी नहीं जीती, उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट उनमें जमा हो गए। इलेक्शन कमीशन का हमारे सामने केस किया कि 0 + 10, 20, 30, 40, 200, 2000 इज इररेलेवेंट। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने उसके बरक्स बात की। उन्होंने कहा 0 + 4 = 4। उसके ऊपर एक रिजर्व सीट मिलती है, क्योंकि बाप पार्टी ने, जिस आप फरमा रहे हैं, 106 आर्टिकल 106 रिलेटिंग टू KPK असेंबली, which is a separate assembly in the Federation of Pakistan. In the constellation of our assemblies, there are 5 assemblies, not 1. 5 general elections, not 1. उनके लिए 104 का भी इस्तेमाल किया, सब कुछ किया। वही बातें जो आज इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने कहा कि ना हो सकती हैं, अगर की गई कहीं तो गलत हैं। They are taking 2 stances. समझ गए? अब योर ऑनर, मैं ये एक वजाहत कर दीजिए। अब ये एक वजाहत कर दीजिए, या बेनिफिट आपको मिला क्योंकि ये आपके कोलिशन पार्टनर थे? नहीं योर ऑनर, अगर कोलिशन पार्टनर होते तो फिर तो ये 2018 की बात हो रही है। आप पार्टी आपकी कोलिशन थी, दो स्टैंड तो आप भी ले रहे हैं, आपसे मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उस वक्त आपने चैलेंज किया, योर ऑनर, उस वक्त चैलेंज किया या नहीं? नहीं, उस वक्त तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन योर ऑनर ये यहाँ जो है, यहाँ तो है। देखिए, अगर आप ये बातें उठाने लगेंगे तो फिर वो सेनेट की जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी खुल जाएगा। योर ऑनर, आप इस तरह है, मैं I am just only submitting the documents and I am ending up by reading out, क्या है? आप अपना मौक़िफ़ तो बताएं ना। reading out page number 20, अगर आप 2018 reading out page number 2 last line। हाँ पढ़िए। जी साहब, अगर 2018 के इलेक्शन में जाएंगे तो 2018 के इलेक्शन में भी आपका पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था। हम ये पूछेंगे कि सिंबल कैसे मिला आपको? योर ऑनर, इस तरह है कि पीछे चलेंगे तो फिर बहुत से बातें खुलेंगी।
आपके इलेक्शन तो 2013 से नहीं हुए थे। मैं ये पेज नंबर 2 अगर पढ़ नहीं, लूं, आप जरा पीछे की बात हो रही है, इसका जवाब दें। योर ऑनर, अगर मैं पेज नंबर 2 और पढ़ आपने लूं, challenge भी तो नहीं किया। मैं सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन का जवाब दे पहले। चलिए एक और जवाब बता दें, क्या वो जो उस वक्त हुआ तो सही हुआ था या गलत हुआ था? वो जो इनको सीट मिली सही हुआ या गलत हुआ? सर इलेक्शन कमीशन ने सर आप उसको क्या किसी ने कहते हैं? चैलेंज नहीं किया। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं वो गलत था? ठीक हुआ सर। एजी साहब, आप यानी कि आप फरमा रहे हैं वो जो लीगल प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट। योर ऑनर, ये लास्ट लाइन में पढ़ लूं पेज नंबर 2 की। एप्रोबेट, आप लीगल प्रिंसिपल की बात करें ना, एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट, पार्टी कांट डू दैट, नो वन कैन डू दैट, least of all a constitutional body like election commission. It can't, to put it in simpler English, blow hot and cold. Yes, Your Honor. ठीक है, आपकी बात समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि फ्रेश स्केड्यूल सबमिट हुआ था ये 12 सितंबर को, नया स्केड्यूल स्पेसिफिकली फॉर द रिजर्व सीट्स हुआ, जो उन्होंने कहा अभी कि नहीं हो सकता, बट दे डिड इट एट दैट टाइम। इनफैक्ट उन्होंने 2 किए, क्योंकि आपकी पिछली जो दूसरी CMA है उसमें आपने 19 अगस्त का भी एक डाला हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिकली फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ BAP टू सबमिट फॉर देयर रिजर्व सीट्स, एंड देन अगेन उन्होंने 12 सितंबर को Yes. अभी मुझे अगर इजाजत दी जाए, मैं सिर्फ पेज नंबर 2 का लास्ट लाइन पढ़ूंगा, अगर इजाजत पढ़ दीजिए। इजाजत है तो खड़े आप। थैंक यू। ये लास्ट लाइन है, एंड नॉन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय बलूचिस्तान अवामी पार्टी। पेज 2 पेज 2 पे लास्ट नोटिफिकेशन है। कौन सी CMA है आपके? एंड नॉन सबमिशन CMA नंबर 5943। बात हो रही है कि इसका मतलब क्या है? सबमिशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लिस्ट सबमिट ना हुई हो तो फिर भी लेटर ऑन इन्होंने अलाउ किया है, इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया है लेटर ऑन। गलत किया या सही किया ये बता दें। And not- अगर अब गलत किया तो आपका क्या मतलब मतलब? आपका कहना है कि उसके लिए तो बाकायदा 58 के तहत किया है, तो सही किया है ना, उस टाइम बात आप, सही किया है। आपकी पोजीशन क्या है आप बता दें। देखिए अगर एक काम इलेक्शन कमीशन ने पहले कभी गलत किया नहीं, तो आप चाहते हैं कि हम वो नहीं, दोबारा वो करें? गलत आप चाहते हैं कि हम उसको रिपीट करें? नो यू मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत किया है, उन्होंने बाकायदा प्रोविजंस लिख के किया है। लिस्ट एग्जॉस्ट बाकायदा जो करने के है- बाद किया है वकील साहब, इसमें एग्जॉक्शन भी तो पढ़े हैं आप। लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी पहले वाली, बट इन्होंने तो कोई नाम दिए नहीं ना, के बाद लिखा हुआ है इसमें for women in provincial assembly due to exhaustion of the list of candidate for reserved seat for women earlier provided. योर ऑनर, मैं ये पढ़ लूँ, मैं तो लास्ट लाइन पढ़ रहा था लेकिन अब मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। इन पार्शियल, इजाजत है योर ऑनर, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कमीशन नोटिफिकेशन ऑफ इवन नंबर डेटेड 19 अगस्त 2019 एंड pursuance of section 58 of the Election Act 2017, the Election Commission of Pakistan is pleased to change the dates of following stages of election to fill 2 vacant reserved seats for women in the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa due to exhaustion of the list of the candidates for reserved seats for women earlier provided by Pakistan Tehreek-e-Insaf and non-submission of list of candidates by Balochistan Awami Party. इसके लिए उन्होंने टाइम दिया है रिवाइज लिस्ट फाइल करने का दोबारा से। यही We've बात है। understood your point. We've understood the point. Application of revised list of सॉरी, मैं candidates. पॉइंट आपका नहीं समझा हूँ। मुझे आपका Your आपने एक Honor, my कागज पढ़ा, फिर point is- दूसरा कागज पढ़ा, my- आप बताएं ना कुछ, अब मैं लिखूं। योर ऑनर, इस तरह है कि बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इलेक्शन के वक्त ये फार्मूला नहीं था कि 0 मल्टीप्लाइड बाय उनका फॉर्मूला छोड़ें, आप अपने मैं- बताएं ना AG। तो उस वक्त ये फार्मूला नहीं था, तो ये फार्मूला अब क्यों अप्लाई हो रहा है? आप अपने तौर पे दलाइल देना। एडवोकेट जनरल कुछ कहना है, तो मैं उनके रिबटल में कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उनके स्टांस में कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, स्टांस पे तो आप तो कुछ कहिए ना। तो मैं कह रहा हूँ कि व्हाई नॉट दिस बी अगेन। हाँ, यस योर, चलें, ओके, थैंक यू। We understood that. थैंक यू। कोई रह गया? I'm from Punjab, Advocate General Punjab, my lord. Since I was aware that Attorney General will have precedence, my lord, I discussed the case with him, and since we were having the same formulations, so I concede the rostrum to the Attorney General, my lord. Good.
Same, my lord. We will adopt Attorney General's submissions, my lord. You are? AG Islamabad, my lord. एजी साहब वीडियो लिंक पर हैं सर. आपकी भी क्या कोई होती है रिजर्व सीट इस्लामाबाद में? My lord, reserve seats नहीं है, my lord, लेकिन 3 seats हैं, my lord, वैसे नेशनल असेंबली रिजर्व seats नहीं है, my lord. रिजर्व तो कुछ नहीं No बनता reserve seat. सर एजी साहब वीडियो लिंक पर हैं. हम भी अटॉर्नी जनरल साहब को टाइम दे रहे हैं, डिस्कस किया. चलें, ओके, मेक्स इट सिंपल. पंजाब, राजस्थान, ठीक. Your Lordship, I represent few of the respondents, जिसके मैंने लिस्ट आपको पहले आना चाहिए था. सॉरी, हम पूछ के थक गए लोगों से. रिटन सबमिशन जमा करा रहा हूं. अच्छा, Which respondents do you represent? ये 161 में 2 to 6 है. 161 कौन सी है? 333 और 334 है. 1615 है, इसमें 6 to 7 नंबर तो सही बताए ना. CMA है, ये मैं CP रिकंसाइल है. कर लेता हूँ. ये नहीं, आप उस सीपी की बात कर रहे हैं जिसमें सेनेट की इलेक्शंस की बात. वो तो अभी हमने ये जो सर आप नंबर से बता दें नंबर केस बताए ना का. कौन सा है. मैं जनाब बता रहा हूँ. अब नंबर से शुरू हो रहे हैं. 1612 भाई आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ. किस सिविल अपील, CP कुछ तो बोलिए. CPLA नंबर 1612 से एक सेकंड. CPLA 1616 एंड 1612 से 1616 तक. लिखा हुआ है. इसमें मैं कुछ रिस्पोंडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. रिस्पोंडेंट को छोड़ दीजिए, मैंने केस का नंबर. सीरीज है ना शाखावर साहब. शाखावर साहब 1612 से लेके 1617 तक जो है, देयर आर सेपरेट सेट ऑफ केसेस टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन टू सेनेट. वही वाले जो जिनको डिबार किया गया है लेकिन जी वो मामला है. ये वाला वो भी सेपरेट सेट है पूरा. मैं उसको उसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं ये दे देता हूँ जी, ठीक है सर. आज आपने रिटन सबमिशन दे रहे हैं. ठीक केस नहीं है. I think you should Attorney General. आप रह गए. How long will you take? I'll take about 45 minutes. I don't know how long will you take. Pretty precise, 45 minutes. नहीं, मुझे तो पता है, आपका नहीं पता. No, do you want to have it one go? Yes, yes. I would appreciate that, sir. You can take a short break.